हैं, स्त्री हैं, डायरेक्ट सेलिंग में उनकी स्थिति क्या है। अगला है स्कोप ऑफ वीमेन इन डायरेक्ट सेलिंग, कि जो महिलाएं हैं डायरेक्ट सेलिंग में उनके लिए क्या स्कोप है तरक्की करने के लिए। और एक और है वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू आरसीएम, मतलब कि जो महिला सशक्तिकरण हो रहा है तो किस तरह से हमारे आरसीएम के थ्रू हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो महिलाओं के लिए स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग में वो किस तरह से है, किन किन कारणों से हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत विस्तार पूर्वक, मतलब इसमें जितनी भी महिला साथी हैं वो अपने आप को किस तरह से किसी मुकाम पे पहुंचा सकती हैं, अपना एक मुकाम हासिल कर सकती हैं, पद प्राप्त कर सकती हैं। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग वीडियो ऑन करें तो मतलब अच्छा लगेगा ना, कि हम कितने लोग मतलब सुन पा रहे हैं या हम लोग सीरियस बैठे हैं। तो पहला कारण तो ये है कि एक सुरक्षा, मतलब डायरेक्ट सेलिंग में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सुरक्षा हर तरीके से यहाँ पे मिलती है, वो बच्चों के लिए हो या उनके भविष्य के लिए हो। तो यहाँ पे सुरक्षा उनको लेके, मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, तो अगर उनको एक हम भविष्य दे पाए ऐसा जो सुरक्षित हो, हम रहें या ना रहें, और उनके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग कुछ हम तैयार कर पाए। मान लीजिए कि एक लड़का है तो वो अगर हमारे आरसीएम में आ जाता, आजकल सभी को पता है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके पास भी रोजगार उतना अच्छा नहीं है, और जो नहीं पढ़े लिखे उनके लिए तो है ही नहीं। तो अगर हम बच्चों के लिए सोच के करें इसको, उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और अगर लड़कियों की बात करूं मैं इसमें, तो लड़कियों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है अगर हम इसको सीरियसली करें, उनके लिए लेके कि एक बिजनेस हम तैयार कर दें, कुछ ऐसा तैयार कर दें कि वो हम रहे ना रहें, या फिर अभी हमारे पास है, मान लीजिए अनमैरिड है तो शादी होती है तो एक बिजनेस जाएगा उनके साथ। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लड़कियों को ना पौधा ना बनाए, पेड़ बनाए, मीन्स मजबूत बनाए उनको। अगर हम शादी करते हैं तो दहेज अगर दे के शादी कर भी दें अच्छे घर में, तो वो पैसा कब तक चलेगा। तो इससे अच्छा तो उनको एजुकेट करें हम, उनको एक बड़ा सा मजबूत ये बिजनेस दें, ये परिवार दें, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। तो इस तरह से जो सुरक्षा की बात रही वो हर तरीके से यहाँ पे मिलती है। तो ये हर किसी को मिलती है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं मिलती है। लेकिन एक बात है ना, अगर महिला इसको कर ले तो उसके बच्चे भी सुरक्षित हो सकते हैं। भविष्य का कुछ नहीं पता कि जो हमारे घर में अर्निंग कर रहा है वो कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, बिजनेस है डाउन हो जाए। कोरोना के टाइम में सबने देखा है कि किस तरह से बड़े-बड़े बिजनेस धाराशायी हो चुके, कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस तरह से उनके बिजनेस या नौकरियां या पैसे कम मिलके सैलरी करनी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं इसमें। अगली बात करूं मैं एक्स्ट्रा इनकम की, तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक हाउसवाइफ हैं और हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन अगर हम इस बिजनेस को कर लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, तो हम घर बैठे ही किस तरह से अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के खर्चे हैं। तो ये एक स्त्री को, एक परिवार को उसके थ्रू मजबूत बनाता है। घर में थोड़ा भी पैसा आता है, बहुत हेल्पफुल रहता है वो बढ़ भी सकता है। जरूरी नहीं कि थोड़े से शुरुआत हुई तो उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, आरसीएम में तो बढ़ेगा। और जिसने इस मुकाम को हासिल किया है ना आरसीएम में या डायरेक्ट सेलिंग में, जो अभी इनकम ले रहे हैं, इसको एक अद्भुत आय की बात की है। कि अद्भुत मीन्स कि कुछ साल काम किया है और उसका जो फायदा है, जो इंजॉयमेंट है, वो किस तरह से ले रहे हैं, और एक शक्ति के रूप में इस इनकम को इंजॉय कर रहे हैं वो लोग। एक्स्ट्रा है ना ये, मीन्स जो हम घर में 5,000, 10,000, 20, 25, 30,000 जो भी कमा रहे हैं, उसके ऊपर अगर 2,000, 4,000 कुछ पैसे आ जाते हैं, तो ये एक अलग से शक्ति रूप में बच्चों के लिए हो सकता है, या एफडी कर लें, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सशक्त बन सकते हैं, महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, और पुरुषों के लिए भी है अगर एक्स्ट्रा इनकम हो जाए तो। ये बात रही अगली कि पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, देखिए इनकम दो तरह की बताई जाती है और है, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम उसे बोलते हैं जब तक हम एक्टिव होते हैं किसी भी काम के लिए, तब तक हमारे पास इनकम आ रहा होता है वो। और पैसिव इनकम उसे बोलते हैं कुछ ऐसा कर दिया जाए, कोई ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाए
कि हम वहाँ पे काम के लिए मौजूद हों या ना हो, उसके बाद भी हमारे लिए पैसा आता रहे, काम होता रहे। तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे लोग मकान बना देते हैं, किराया आता है, वो भी पैसिव इनकम है। बिज़नेस खड़ा कर देते हैं, तो उसके थ्रू उनके लिए लोग काम करते हैं, चाहे वो रोज़ जाएँ या ना जाएँ, वो भी एक पैसिव इनकम है। डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो यहाँ पे हम एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। तो जब नेटवर्क हम बिल्ड कर देते हैं, वो लोग अपने लिए काम करते हैं, तो हमारे लिए भी इनडायरेक्टली काम होता है। तो उनके अगर खाते में पैसा आता है, तो थोड़ा बहुत पैसा हमारे खाते में भी आएगा। इसे बोलते हैं पैसिव इनकम, मीन्स कि कुछ ऐसा सिस्टम हम जनरेट कर दें कि वो हमारे लिए काम करे, हम वहाँ पे मौजूद रहें या ना रहें। इवन मैं कहना चाह रही हूँ कि हम इस दुनिया में भी ना रहें, तब भी हमारे परिवार को या हमारे पीछे जिनको हमने नॉमिनी बनाया होगा, उसको ये इनकम मिलता रहे। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है पैसिव इनकम। नहीं तो अगर एक्टिव इनकम की बात करें, तो हम कब तक काम करेंगे? कल को कोई मिसहैपनिंग भी हो सकती है। तो इस तरह से देखा जाए, तो एक बहुत बड़ा स्कोप है कि हम पैसिव इनकम जनरेट करके अपने जीवन को, अपने परिवार को हम सुरक्षित कर सकते हैं और थोड़ी जो हमारे बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। अगली बात करूँ कि सामाजिक कुशलता, मीन्स सिर्फ हम यहाँ से पैसा ही नहीं कमाएँगे। डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं, तो हमारा हर तरीके से विकास होता है कि जैसे कि समाज में हम बात कैसे करें, एक हम लीडर जब बनते हैं तो अपनी टीम को कैसे संभालें, तो सिर्फ हम टीम को ही नहीं संभालते हैं, फिर वो जो चीज़ हम सीख जाते हैं, हर जगह हमारे अंदर काम आती है। अब हम जितने साथी जुड़े हैं, चाहे यहाँ पुरुष या महिला हैं, मुझे ऐसा लगता है जब तक हमने अपना आरसीएम ज्वाइन नहीं किया था, नेटवर्किंग ज्वाइन नहीं किया था, तो हमारे अंदर जो अभी चेंजेस आए हैं, वो पहले नहीं थे। बात करने का ढंग, बर्दाश्त, धैर्य और लोगों से किस तरह से हम किसी प्रॉब्लम को डील करें, बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने। तो सामाजिक कुशलता आती है यहाँ पे, तो कितना फ़ायदा होगा ना, एक महिला अगर इस तरह से ये चीज़ें सीख जाए, अपने बच्चों को सँभालना, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, स्कूल है, कॉलेज है, समाज में बातें करना, तो एक तरह से योगदान हो जाएगा उस महिला के थ्रू। तो इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल चीज़ें सिखाई जाती हैं, कोई कंडीशन नहीं रहता है यहाँ पे। अगली बात मैं करूँ सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट की, क्योंकि ये सबको चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट सही सबको चाहिए। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से मिलती है जो जितना डिजर्व करता है। यहाँ पे कभी भेदभाव नहीं होता कि आपको कितना मान सम्मान दिया जाएगा या आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी। कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबको बराबर मान सम्मान दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई महिला वर्किंग भी है, कहीं वो काम कर रही है और उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, अगर उसे लगता है कि उसको जितना मिलना चाहिए सैलरी नहीं मिल रही है, तो वहाँ मन मार के या किसी तरह से कुछ भी बर्दाश्त करके काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर कोई अपनी कीमत लगाना चाहे डायरेक्ट सेलिंग में, तो खुद लगा सकता है कि मैं इतना कमाने के योग्य हूँ, तो यहाँ पे हम खुल के कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बॉस ही नहीं है ना। तो यहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहती है, हर तरीके से देखा जाए तो। और अगली बात करूँ तो तनाव मुक्त वातावरण होता है, मीन्स कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई टारगेट पूरा नहीं करना होता है, कोई बॉस नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है। तो हम यहाँ अपनी मर्जी से काम करते हैं और अपनी योग्यता के हिसाब से काम करते हैं। तो इस तरह से महिलाएं भी अपने आप को यहाँ पे काफी आगे बढ़ा रही हैं और मतलब कहते हैं ना, स्वस्थ वातावरण में काम कर रही हैं। एक होता है तनावपूर्ण की कहीं खींचम-तनी होती है, बॉस की होती है, कलीग की होती है, सब समझ सकते हैं। सामाजिक ताना-बाना जो होता है थोड़ा-सा वहाँ का झेलना पड़ता है, बट डायरेक्ट सेलिंग में मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इतना स्वस्थ वातावरण है कि हम लोग बिल्कुल परिवार की तरह यहाँ पे महसूस करते हैं और काम करते हैं। तो ऐसे वातावरण में आंतरिक और बाहरिक दोनों विकास होता है। इस तरह के वातावरण में अच्छा काम होता है। अगली बात करूँ तो आत्मविश्वास। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्किंग का, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। जब हमें कोई भी छोटा काम करते हैं,
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाता है, प्रशंसा की जाती है कि आपने बहुत अच्छा किया और अच्छा कर सकते हैं आप, इस तरह से। तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। मान लीजिए काम बहुत अच्छा नहीं भी हुआ है, तो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा हुआ है, तो अगर हम उसको झिड़कियाँ लगा दें या डिमोरलाइज़ कर दें, उसको बोलें कि ये क्या काम किया, ये भी कोई काम है, तो इंसान क्या करेगा? आगे सीखने की बजाय ना वहीं वो रुक जाएगा। पर इस फील्ड में ऐसा होता है, आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है कि आप और अच्छा कर सकते हो और यहाँ पे देखने को मिलता है पर्सनली कि लोग ग्रो कर रहे हैं, कि उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा, हाँ, मैं कर सकती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत टाइम पहले से घर में रह के मतलब पढ़ाई छूट गई, जॉब किसी ने छोड़ा होगा, किसी ने की भी नहीं होगी। तो ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे विश्वास दिलाया जाता है कि नहीं आप कर सकते हो, आपके अंदर भी वो क्वालिटी है। तो यहाँ पे एक आत्मविश्वास बढ़ता है और ये जो आत्मविश्वास बढ़ता है, तो अगर मैं बात करूँ कि जो हमारी लड़कियाँ हैं, जो अभी शादी नहीं हुई है, अपने करियर को बना रहे हैं या इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वो इस फील्ड में आते हैं, तो जो आत्मविश्वास बढ़ता है, वो हर फील्ड में काम आता है। सिर्फ यही काम नहीं आता है। फिर वो इंटरव्यू देने जाएँगे, तो वहाँ पे वो सबसे अलग ही दिखेंगे। क्योंकि जो ये इंटरव्यू का होता है, स्टेज फ़ियर होता है ना, बहुत मुश्किल होता है इसको पार करना। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से निपटने के लिए पहले से तैयार कर दिया जाता है और ये हर फ़ील्ड में काम आता है। इंसान को एक व्यक्तिगत विकास मिलता है, क्योंकि जब इंसान का व्यक्तिगत विकास होता है, तो वो खुल के काम करता है। वो अपनी सारी जितनी उसके अंदर स्किल होते हैं, नॉलेज होती है, उसका सही से उपयोग कर पाता है और लीडरशिप क्वालिटी आती है। सबसे बड़ी बात है लीडरशिप क्वालिटी। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान है, पर हम उसको रख ही नहीं पा रहे हैं, रखना ही नहीं जानते हैं या हमने टीम बना भी ली, पर उसको हम लीड नहीं कर पा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं, पर यहाँ पे सिखाया जाता है कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे लाई जाती है। और इस तरह से इंसान क्या करता है, अपनी तो मदद करता है, बाकी लोगों की भी मदद करता है। तो इस तरह से एक महिला के अंदर इन सारी चीज़ों का विकास होता है और वो आगे अपने लिए और अपने समाज के लिए यूज़फुल होती हैं और हेल्प करती हैं। आगे है एक प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए मिलता है और जो सपने हमने देखे होते हैं, किसी भी वजह से मान लीजिए ज़िम्मेदारियाँ हैं या कोई परिस्थिति ऐसी हो गई या कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पैसों से जुड़े होते हैं, नहीं कर पाते हम उसको पूरा। तो यहाँ पे उस सबको जो जितने भी सपने हमने देखे होते हैं, उसको पूरा करने का मौका मिलता है। चाहे वो सपने अपने हों, परिवार के हों या बच्चों के लिए हों, यहाँ पे उसको पूरा करने का मौका मिलता है। क्यों? यहाँ पे सबका सपोर्ट होता है। कोई ये नहीं कहता है कि अब तुम ये क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबको एक इक्वल समान मौका मिलता है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। और बात करें योग्यता की, तो यहाँ पे कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं है क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर हम जॉब के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे योग्यता रखी गई होती है। टीचर के लिए गए तो उसकी योग्यता अलग, बैंक में गए तो उसकी योग्यता अलग, किसी और पोस्ट के लिए गए तो उसकी योग्यता अलग होनी चाहिए। मतलब हर फील्ड के लिए सबको पता है। पर यहाँ पे ऐसी कोई योग्यता निर्धारित नहीं है कि आपको ये आएगा तभी आप इसमें काम कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए स्किलफुल होना ज़रूरी नहीं है। आप साथ में मिलकर टीम के साथ सीख सकते हैं और कर सकते हैं और ये सच होता है। हमारे साथ तो हो रहा है, तो हम लोग लकी हैं कि यहाँ पे टीम वर्क होता है और जो लीडर अनुभवी होते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं और हमारे को आगे बढ़ाते हैं। और सफल लोग होते हैं यहाँ पे जो अपना समय, अपनी नॉलेज सब कुछ हमारे साथ लगाते हैं। तो योग्यता यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं है कि आपको इतना पढ़ा-लिखा होना चाहिए या फिर आपको किस समाज से या किस चीज़ से बिलॉन्ग करना चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। और सभी लोग जितने भी अपलाइन हैं या बड़े जो किसी सफल उस पे पहुँच गए हैं, जैसे हमारे वत्स सर हैं, अत्री सर हैं, मुकेश कोठारी सर हैं, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे आसान बिज़नेस है। सबसे आसान बिज़नेस है क्यों? कि कम लागत में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई महिला है और वो बिज़नेस करना चाह रही है, पर एक अंदर डर है कि मान लीजिए मैंने घर वालों से पैसे लगवा तो दिए, अगर मैं सफल ना हुई तो फिर क्या होगा? फिर मैं जवाब क्या दूँगी? ये आती है ऐसे ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। फिर इसमें ये भी है कि उस चीज़ से तो हम बच जाते हैं ना।
अगर कोई मान लीजिए कि डर रहा है कि अगर मैं पैसा लगवाऊँ असफल ना हुई तो, पर इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ट्राई करने में क्या हर्ज है? तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए स्कोप है कि बिना रिस्क का है, हम ट्राई कर सकते हैं इसको और हम करते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं। कम लागत में शुरू हो जाता है, घर का सामान लेना है जो हम खर्च करते हैं और इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई कर्मचारी की टेंशन नहीं होती है, उसको कोई खर्चा पानी नहीं देना है और तुरंत लाभ होना शुरू हो जाता है। मीन्स कि जैसे ही हमने काम शुरू किया, पहले महीने से जितना हमारा जिस हिसाब से काम होता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं या जो भी लाभ होता है हमें मिलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे कोई बिलिंग झंझट नहीं सीखना है, ना कोई टैक्स का, हमें सीखने की पर्सनली जरूरत नहीं है। नहीं भी आता है तब भी हम इसमें सफल हो सकते हैं और होते भी हैं और लोग हो रहे हैं। तो दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है ये, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अगली बात करूं, टाइम पीरियड। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। हम महिलाओं के लिए क्या है कि अगर घर में जिम्मेदारियां हैं, छोटे बच्चे हैं या कोई बड़े बुजुर्ग हैं, हम नहीं जा सकते बाहर मान लीजिए उनको छोड़ के, तो क्या करें? और करने की इच्छा भी है और कई बार जरूरत होती है महसूस कि हम कुछ करना चाहते हैं, या कई बार काफी एजुकेटेड होती हैं महिलाएं पर बच्चों के लिए या किसी और काम के लिए नौकरी को छोड़ना पड़ता है। पर अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस फील्ड में हम ध्यान दें तो हम सारी चीजों को साथ में लेके एक अच्छे तरीके से अपने आप को यहाँ पे हम सक्सेस पा सकते हैं। टाइम अपनी मर्जी से होगा, 2 घंटे 3 घंटे या दिन में कितने घंटे तक करना है, किस टाइम पे करना है, हम आराम से कर सकते हैं। और एक बात और भी है कि बाकी फील्ड में हम जब नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ पे 8, 10, 15, 12 साल की पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद हमने कोई कोर्स किया होता है, उसके बाद हम करते हैं। यहाँ पे अगर हम 4 से 5, 3 से 5-6 साल अगर हम लगा देते हैं, तो ये हमारे लिए एक आय का अच्छा स्रोत बन जाता है। तो ये हमारा अपना सब कुछ शेड्यूल तय करना होता है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। एक बहुत बड़ा स्कोप है कि हम अपने आप को यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं और सक्सेस कर सकते हैं अपने लिए। अगली बात, सभी लोग यहाँ पे जितने हैं, सब लोग अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे जब से हमने ज्वाइन किया है ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, कि आम को खास बनाता है। अभी तक हमें काफी लोग नहीं जानते थे, कुछ गिने चुने लोग ही जानते हो, अपने रिश्तेदार या जहाँ पे हम जॉब करने जाते थे या आसपास के लोग। पर आज अगर हम इसमें अपना एक मुकाम बना लेते हैं तो हम एक आम से खास इंसान बन जाते हैं, एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। क्यों? कि करोड़ों की कंपनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी हिसाब से हम उसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसके सिस्टम के बारे में जानते हैं। फिर लोग जब हमारे थ्रू एक नेटवर्क बिल्ड होता है तो वो हमें एक लीडर बना देते हैं, क्योंकि हम खुद अपने आप को लीडर नहीं कह सकते। जब जब हम दूसरे बोले, हमारे टीम बोले, तो हम एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। अब आज मान लीजिए बस सर हैं, कौन से हीरो हैं वो, कौन सी उन्होंने फिल्में बनाई है, पर हम सभी जानते हैं उनको। हमारे स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, उन्होंने किसी मूवी में काम नहीं किया था, बट आज भारत में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, सभी उनको फॉलो करते हैं, जो वो बोल के चले गए, जो वो लिख के चले गए हैं। तो इस तरह से जो ये एक इंडस्ट्री है, एक आम इंसान को खास बनाती है। बशर्ते कि जो यहाँ पे जितनी चीजें हैं हम उसको सही तरीके से अपने लिए उपयोग करें, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, सबको समान अवसर मिलता है। कोई रोक टोक नहीं, तुम अभी आए हो तो तुम्हारे लिए नहीं है, तो हम पुराने हैं तो हमारे लिए नहीं, ऐसा नहीं है। कोई आज ही ज्वाइन करता है, वो चाहे तो रात रात में रॉयल्टी ले ले या अगले दिन ले ले, या कोई 6 महीने साल भर में नहीं ले रहा था। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, सभी के लिए समान अवसर है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, नेम फेम एक साथ सिर्फ इसी इंडस्ट्री में मिलता है। नहीं कहीं नाम मिल जाता है तो प्रसिद्धि नहीं मिलती, कहीं प्रसिद्धि मिल जाती है तो नाम नहीं मिलता है। बस स्वर्गीय सतीश पंडित जी की ये लाइनें हैं कि पैसा तो मिल जाता है, पर जो एक प्रसिद्धि होती है वो हर जगह नहीं मिलती है। तो शायद कहीं मैंने पढ़ा था, उन्होंने अपने रफ्तार सीडी में भी, उसमें वीडियो में, ऑडियो में भी बोला है कि उसके बाद उन्होंने फिर जर्नलिस्ट की जॉब की, जर्नलिज्म की। फिर उसके बाद उनको वहां पे फिर नाम हुआ, फिर पैसा नहीं, तो उन्होंने सबको देखा कि सिर्फ इसी में डायरेक्ट सेलिंग में नेम और फेम एक साथ है, तो इसमें उन्होंने अपने आप कहते हैं ना पूरा झोंक दिया और हमारे लिए क्या क्या नहीं तैयार कर दिया।
हमें अगर इसमें तरक्की चाहिए या हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो जो हमारे श्री स्वर्गीय सतीश पंडित जी हैं, उनकी जितनी ऑडियोज़, वीडियोज़ हैं, उन सबको हम सुन डालें और जितनी बार सुने उतनी बार कम है। तो उनको तो कहते हैं ना, सैल्यूट है। आगे मैं बात करूँ कि कहीं से भी हम इस काम को शुरू कर सकते हैं। कहीं से मीन्स मैं बात करूँ प्लेस की, मतलब जगह की या टाइम की या एज की या एजुकेशन की। तो यहाँ पे ना तो जगह की कोई बाउंडेशन है कि आपको दिल्ली से ही करना है, आपको महाराष्ट्र से ही करना है, आपको पंजाब से ही करना है, आपको बिहार से ही करना है, नो। पूरे भारत में कहीं से भी कर सकते हैं। और मैं बात करूँ टाइम की, तो टाइम की यहाँ कोई बाउंडेशन ही नहीं है। हम बीमार पड़ गए, किसी वजह से छुट्टी पे चले गए, शादी में चले गए, पेपर आ गए या कहीं हम बिज़ी हो गए, हमारा काम नहीं रुकता है। हम आके फिर दोबारा शुरू कर देते हैं क्योंकि जो हमारी टीम है या हमारे अपलाइन है, वो बदस्तूर हमारे काम को वो चला रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम वहाँ से थोड़ी देर के लिए गायब हो गए तो हमारा काम रुक जाएगा। तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी सारी सुविधाएँ हैं यहाँ पे। और ऐज की बात करूँ तो ऐज की कोई बाउंडेशन ही नहीं है। छोटा, बड़ा, बूढ़ा, बच्चा, जवान, स्त्री, पुरुष सब कोई काम कर सकता है यहाँ पे। और बाकी जॉब में ना 60 साल होते-होते उनको रिटायर कर देते हैं। यहाँ पे और जितने हम पुराने होते हैं और ज़्यादा मान-सम्मान मिलता है। गुरु बनते जाते हैं, अनुभवी बनते जाते हैं, वो हमारे रहबर होते जाते हैं। तो यहाँ तो और ज़्यादा मान-सम्मान मिलता है। तो ऐज की भी कोई बाउंडेशन नहीं, एजुकेशन की तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इतना पढ़ा-लिखा होना ज़रूरी है या फिर इस फ़ील्ड की पढ़ाई ज़रूरी है। हाँ, लेकिन एक बात है, शायद मैंने पढ़ते-पढ़ते कहीं तो कुछ देखा है कि शायद आने वाले समय में यहाँ पे भी डिग्री की आवश्यकता पड़ने लग जाए क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में शुरू हो चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सके हम जितने लोगों को जान पाएँ, यहाँ पे जोड़ पाएँ, तो हमारे लिए अच्छा होगा। अभी तो नहीं है फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें सफल होने के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो हम यहाँ पे कहीं से भी अपने काम को बड़ी आज़ादी के साथ शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, वो कहीं प्राइवेट जॉब कर रही है, तो क्या वो शादी के बाद नहीं कर सकती है? बट शादी हो जाती है, 1-2 महीने का गैप भी हो जाए, चाहे 10-15 दिन का, फिर वहाँ से स्टार्ट कर सकती हैं। और हमारे अपलाइन एक बात बोलते हैं कि मैंने ऐसे एक राजेश सर से बात की कि अब ना जो अनमैरिड लड़कियाँ उनको हम ऐसा करते हैं उनके साथ हम काम अब नहीं बढ़ाएँगे, क्यों? वो शादी करके चली जाएँगी, फिर क्या होगा? तो इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई मुझे कि एक हमारा और स्टेशन भी तो बिल्ड हो सकता है वहाँ पे, है ना? कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने। मैंने कहा हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए कोई हमारी लड़की है, अगर हम उसको एक लीडर बनाते हैं या ये बिज़नेस दे देते हैं, तो एक और स्टेशन बिल्ड हो जाएगा वहाँ जाके। तो किसी के लिए यहाँ कोई रुकावट नहीं है, बस ये कि हमारे अपलाइन बोलते हैं हम ही हैं खुद। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए कि किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें, पार्टनर चुनने की आज़ादी। मीन्स मान लीजिए कि अगर जो हमारी महिला साथी है, वो कहती है कि आप नहीं जाओगे काम करने, तो ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ। भई आप भी चलो ना। और चलो पुरुष तो जा भी सकते हैं एक बारी अकेले, बट कई बार महिलाओं के लिए होता है कि आप फील्ड में बाहर नहीं जाओगी काम करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं, पिता हैं तो उनको बोल सकते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, पार्टनर बन जाइए। भाई है तो भाई को बोल सकते हैं, हस्बैंड तो हस्बैंड को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टनर हम अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं। पार्टनर कई सेंस में हो सकते हैं, हमारे अपलाइन हो सकते हैं, बहुत सारे अपलाइन हैं जिसके साथ ट्यूनिंग बैठती है उसके साथ कर लें काम। एक जोड़ी बना लें जिसके साथ ट्यूनिंग बैठती है, उसके साथ कर लें। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं कि एक बॉस मिल गया खड़ूस या कैसा भी उसी को झेलना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वो सुनाए या जो मर्ज़ी कहे उसी को सुनना पड़ेगा, नो। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी है, भई नहीं तुम्हारे साथ नई बात बैठ रही तो हम नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के साथ कर लेंगे। जाता क्या अपना? जब कुछ लगा ही नहीं तो जाना ही क्या है? अपनी मर्ज़ी से करेंगे। और इसीलिए इसमें हम बड़े अच्छे तरीके से अपने संबंधों को बना पाते हैं क्योंकि सामने वाले को पता है कि ना उसके ऊपर कोई ज़ोर है, ना उसका उसके ऊपर कोई ज़ोर है। यहाँ पे ये दिल का रिश्ता है, जहाँ पे जिसके मिल जाए अपने आप कर लो। बहुत, बहुत अच्छा लगता है मुझे क्योंकि जैसे मैं अब मैं अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ मतलब बहुत सारा समय बिताने का टाइम मिलता है। ये भी एक खुशकिस्मती है इस बिज़नेस में रह के। नहीं, बहुत सारे बिज़नेस में हस्बैंड नाइट जॉब कर रहा है, तो वाइफ दिन में कर रही है, तो कभी वो इधर जा रहा है, कभी उधर, टाइम ही नहीं मिलता है स्पेंड करने का। पर इसमें है, पार्टनर चुन सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं,
अपनी मर्जी का क्वालिटी। और जैसे कई लोगों ने देखा होगा वस्त्र और जो मैम का नाम क्या, सुरेखा शायद, सुदेश मैम, तो वो लोग गोवा जाते हैं, अपना वहां पे पूरा रिसोर्ट बुक कर रखा है, बना रखा है, साथ में रहते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। पर पहले शायद थोड़ा ना इतना एंजॉय किया होगा। तो ये बहुत खूबसूरती है इस बिजनेस की। हाँ, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा क्योंकि सर ने मुझे 2-3 टॉपिक दिए हैं, तो प्लीज सब लोग बैठे रहें और कोई भी नहीं जाएगा अभी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिजनेस ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, जाना जरूरी थोड़ी ना है। अभी भी तो हम ऑनलाइन ही बैठे हैं। अगर ये ऑफलाइन होता तो क्या पॉसिबल था इतनी रात को 9:45 बजे हम लोग ये इस बिजनेस को कर पाते? नहीं कर पाते। और कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन की कीमत पता लगी कि पहले हम 1 महीने परेशान थे, फिर राजेश सर अपनी क्लास के लिए शुरुआत की उन्होंने, फिर यहाँ से ऑनलाइन मीटिंग शुरू की इन्होंने। हमने उस टाइम अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाया। बाकी फील्ड का टर्नओवर गिरा था, बट जो ये वाली इंडस्ट्री थी इसका टर्नओवर अप हुआ था। बहुत सारे पीयूसी खुले थे, मटियाला और पीयूसी भी उसी टाइम खुला था। तो मीन्स ऑनलाइन की भी बहुत ज्यादा शक्ति है और ये हेल्पफुल है महिलाओं के लिए जो बाहर नहीं जा सकती। बड़े अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को हम घर से भी कर सकते हैं, तो कोई कुछ रुकावट है ही नहीं इसमें। अब बाकी अगली बात है संतुलित लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ, मीन्स कि ना इधर परिवार सफर करेगा ना उधर काम सफर करेगा, मतलब कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। अगर हम इसको करते हैं तो हर चीज को एक बैलेंस के साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से समय लगाना है इसमें। तो हम बच्चों को भी देख सकते हैं, घर परिवार को भी देख सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। कितना खूबसूरत सा बिजनेस है। क्या कभी सोचा था हमने? हमेशा यही सोचा था नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, 9 to 5 जाना पड़ेगा, बट ये बहुत खूबसूरत बिजनेस है, हम लोगों के लिए एक वरदान की तरह निकल के आया है। और अगला है फैमिली बिजनेस है। यहाँ पे देखिए सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा कोई काम है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जॉब पे जाते हैं, क्या अपने परिवार को लेके जाते हैं? पता है मुझे, नहीं लेके जाते, मजबूरी है, लेके जा ही नहीं सकते वहां पे, करेंगे क्या वहां पे ले जाके? तो यहाँ पे देखिए ना, हम बिजनेस कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। अमरीश सर बैठे हैं, मैम के साथ बैठे हैं, यहाँ पे विनोद सर बैठे हैं अपने फैमिली के साथ, राजेश सर बैठे हैं, नीलम में जितने लोग मुझे दिख पा रहे हैं, मिलन सर हैं, मतलब सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ हैं। सिर्फ बैठने की बात नहीं कर रही, मैं काम की बात कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चा भी अपने हिस्से का काम करता है, अपने हिस्से का उसने अगर किड्स ले लिया या बिस्किट खा लिया, बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं च्यवनप्राश जो भी है, तो अपने हिस्से का बिजनेस कर दिया उसने। एक बुजुर्ग घर में काम करने की जरूरत थोड़ी ना, उन्होंने अपने हिस्से का न्यूट्रिशन ले लिया, हो गया। वाइफ ने अपने से कर लिया, तो सभी मिलके इस बिजनेस को करते हैं। और ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, जब तक हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी तो खींचतानी रहती है, उस घर में जल्दी से तरक्की नहीं होती है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी कहीं शंका होना उसको खत्म कर दीजिए आज ही, कि फैमिली को इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है। जब ये परिवार मान लिया है, जब आप दूसरे के परिवार को रिस्पेक्ट करोगे तो कोई सामने वाला आपके परिवार को रिस्पेक्ट नहीं करेगा? तो इसमें भी डरना क्या, पूरे परिवार को लेके चलते हैं और बहुत इजी है, बहुत आसानी तरीके से हम तरक्की कर पाते हैं। जब हम परिवार को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो डायमंड क्लब करना चुटकियों का खेल हो जाता है। डायमंड क्लब तभी परेशानी मैंने देखी है उनके घरों में ही हो रही है जिनका पूरा परिवार इन्वॉल्व नहीं है इसमें, या 100% प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से ये फैमिली बिजनेस है, हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कम से कम कल को पढ़ाई करने के बाद कम से कम उनके दिमाग पे एक प्रेशर तो नहीं रहेगा, नहीं उनको नौकरी नहीं मिलेगी। जब उनको साथ में लेके रखेंगे, वो अपने आप धीरे 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 सब कुछ जान जाएंगे, सिस्टम क्या है, टीम को कैसे संभालते हैं और कैसे हम आगे बढ़ा जाएगा। कम से कम किसी गलत संगत में नहीं जाएगा बच्चा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आजकल कितनी आम बात हो गई है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। इवन मुझे नहीं कहना चाहिए कोई बच्चा ना बैठा हो यहाँ पे, सुसाइड तक अटेम्प्ट कर ले रहे हैं बच्चे। तो इन सब चीजों से बच्चे रहेंगे बच्चे, तो फैमिली इन्वॉल्व रहेगी तो, और वो जो करते हैं उनको हम करने दें, उनके लिए एक हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं, ये तो हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग में जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या स्कोप है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ बाकी है, बहुत सारा स्कोप है और हम बस हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे लेते हैं। और अगली बात है कि जो महिला सशक्तिकरण हो रहा है आरसीएम में किस तरह से हो रहा है, आरसीएम के थ्रू कैसे हो रहा है, तो उसमें मतलब जो 3 उद्देश्य हैं हमारे आरसीएम के टीसी सर ने जो बनाए 3 उद्देश्य,
स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। इसमें से एक है यही महिला सशक्तिकरण। तो आरसीएम बिजनेस के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। आज महिलाएं आरसीएम से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं थोड़ा फास्ट करूंगी क्योंकि समय बढ़ रहा है। और अच्छे अच्छे क्लब में शामिल हो रही हैं और अपने आप को बढ़ा रही हैं। क्लब मीन्स कुछ क्लब्स बने हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनमें अपने आप को शामिल कर रही है। कीसोल में भी है, जैसे पीक्यूजी हो गया और बाकी है, निर्जरा है, वो मैं अगले बताऊंगी। और भी है, उसमें शामिल होकर अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं और आगे बढ़ रही हैं, मान सम्मान पा रही हैं और जो नई नई स्किल्स हैं उसको सीख रही हैं। टीम के साथ देश विदेश घूम रहे हैं, हाइजीन कैंप लगा के लोगों को विशेष ज्ञान दे रही हैं और साथ में पैसा भी कमा रही हैं। ये मैं आरसीएम के परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ कि किस तरह से महिलाओं के लिए काम हो रहा है और महिलाएं इससे लाभ उठा रही हैं। और टीसी सर की बात करें तो मतलब एक, मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसा इंसान जो ऊपर वाले ने उनको दूत बना के भेजा है हम जैसे लोगों के लिए, कि हम भी कुछ कर पाए। हमारे लिए भी बहुत सारे उन्होंने साधन और उसको कर दिया है कि हम उसको करके और अपने आप को प्रूव कर पाए, अपने लाइफ को, अपने जीवन को बेहतर बना पाए। तो उन्होंने इतने सारे सेगमेंट तैयार किए आरसीएम में, उसमें से मैं बात करूंगी कीसोल की, क्योंकि सारे बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सारे ही यूजफुल है हम महिलाओं के लिए, हम सबको इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो उसमें कीसोल नंबर 1 पे आता है कि कीसोल के थ्रू उसके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि उसको हम उसकी ट्रेनिंग लेके उसको इस्तेमाल करके करवा के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका जैसे कि ट्रेनिंग में हम पीक्यूसी की ट्रेनिंग अगर हम कर लेते हैं, कैसो कीसोल आउटलेट जो हम खोलने के लिए मौका मिलता है उसमें हम अर्निंग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का सपना रहा हो कि मुझे बुटीक चलाना है या बनना है पर नहीं कर पाए, यहाँ से पूरा कर रहे हैं हम और अच्छे से कर रहे हैं और नेटवर्क से भी कमा रहे हैं। वो सबको पता है 5 फायदे कौन कौन से हैं, तो वो इस पे भी लागू होता है। ठीक है, आगे जो मैंने बताया ट्रेनिंग की बात, यहाँ पे ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से यूईएस जो हमारा ट्रेनिंग है, एजुकेशन सिस्टम है, यूईएस चैनल है, उसमें इतने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग होती है, ऑथेंटिक ट्रेनिंग होती है। हमें उसको अटेंड करना चाहिए और उसको हम सीख के, और पता क्या, कोई पैसा नहीं लग रहा। बाकी कहीं ट्रेनिंग करने के लिए खूब ढेर सारे पैसे लगते हैं, तो हम अब तब भी हम अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकते। पर यहाँ पे एक बिजनेस तो दिया है उन्होंने, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, माहौल भी दे रहे हैं, जरिया भी दे रहे हैं। तो हमें इन ट्रेनिंग्स को यूज करना चाहिए, सीखना चाहिए। पीक्यूसी बताया मैंने, कीसोल में है पिंक किंग क्लब, उसके थ्रू हमें सर्टिफिकेट मिलता है, हम अच्छे से इसको काम को कर सकते हैं। उड़ान अभी चल रहा है, नया रजिस्ट्रेशन खुला है, जिसको भी लगता है कि हमें कीसोल में कॉस्मेटिक में अच्छी अपनी पकड़ बनानी है, इसमें अच्छा अपना करियर बनाना है, तो इसको ज्वाइन करके रजिस्ट्रेशन करा के इसकी जो ट्रेनिंग है उसको ले सकते हैं टाइम टू टाइम। और एक है एसडीएफ, सरोजा देवी फाउंडेशन करके, तो इसमें भी हम जब पीक्यूसी कर लेंगे तो हम फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए और हमें सर्टिफिकेट मिलता है। खुल के आराम से हम एनजीओ में कहीं पे भी हम कैंप लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं और अपने आप को एक सशक्त पद पे पहुंचा सकते हैं, एक हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और बात करूं कि अगर हम इसकी मजबूती की, तो एजुकेशन सिस्टम की हमने बात की और हम सब ने देखा एनिवर्सरी जो हुई थी कीसोल की, मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में वो शायद फर्स्ट टाइम था कि सिर्फ महिलाओं को लेके और इस तरह से कोई एनिवर्सरी मनाई गई हो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। मुझे नहीं ज्ञान है, पर जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट टाइम था। वो नजारा हम सब ने देखा था कि महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं टीसी सर, क्या इससे भी ज्यादा कोई और प्रूफ चाहिए कि क्या महिला सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा आरसीएम में? यस और नो लिख सकते हैं आप लोग, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। वहां पे किस तरह से किरण बेदी जी ने जो अपनी बातें रखी, बिल्कुल झकझोर देने वाली थी, हिला देने वाली थी कि किस तरह से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पे मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था। तो कुछ तो दम था ना उस प्रोग्राम में कि, और वो एक बात बताऊं, वो जो चिंगारी थी ना, वो चिंगारी फिर पहुंची कहाँ पे, 8 मार्च को, जो की 16 एनिवर्सरी वाली थी, मुझे ऐसा लगता है। तो इतनी सारी महिलाएं थी वहां पे और उन्होंने जो अचीवमेंट किया था उसी के बेस पे, वहां पे कोई टिकट नहीं था उस टाइम और हम लोग गए, हमने खूब एंजॉय किया कि किस तरह से महिलाओं को
एक अलग से प्लेटफॉर्म मिला कि अपने आप को हम बढ़ा पाए। कौन कर रहा है? और फिर उसके बाद मैं बात करूं कि यहाँ पे उन्होंने इतने सारे जैसे राजपत्र हमारे पास हुए हैं, तैयार हो गए हैं कि हम इसको करें तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे अपना टाइम लगाएं और टीम बनाएं और अपना समय लगाते हैं, तो क्योंकि लॉ आ चुका है, गाइडलाइंस आ चुकी है, तो कोई डरने वाली बात है ही नहीं इसमें। और हमारे साथ एक गुरुकुल जो चैनल सुबह टीसी सर खुद लेते हैं, कितनी बड़ी बात है। करोड़ों की कंपनी का जो फाउंडर है वो सुबह बैठ के 60+ है और हमारे लिए उनके अंदर एक कुछ है जो चाहते हैं कि हमारे अंदर बदलाव हो, हम कुछ हासिल करें। अदरवाइज उनके लिए तो बहुत सारा काम हो रहा है। तो एक तो है कुछ अलग डिफरेंट यहाँ पे। तो आरसीएम अपने जो वादे कर रहा है उसपे वो पूरा खरा उतर रहा है और उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और मैं अपलाइन की बात करूं तो जो हमारे अपलाइन है इतने ग्रेट हैं कि वो हर एक एक कंडीशन तक जाके हमारे साथ पूरी हेल्प करते हैं। कहीं जाना है, कुछ भी हेल्प चाहिए वो करते हैं हमारे लिए। तो इस माहौल में भी यदि हम कुछ ना कर पाए तो फिर किसकी कमी होगी? हमारी होगी ना। तो आरसीएम में तो सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो मार्केटिंग प्लान है ट्रांसपेरेंट है। अगर हम कम पढ़े लिखे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें कोई बरगला नहीं सकता है। बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ सिस्टम बिल्ड है। जितना सीख गए ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और इतना आसान है कि एक बच्चा भी सीख जाता है। और हमारे अपलाइन इतने अच्छे हैं कि हमारे साथ कोई चीटिंग होती ही नहीं है। तो ये भी हमारे लिए एक हेल्पफुल है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम, मान लीजिए कि हम काम करना चाहते हैं खुल के, पर किसी घर हम जाकर नहीं पहुंचा सकते। चलो जो हमारे पुरुष साथी है थोड़ा टाइम निकाल के चले भी जाते हैं, पर हम तो नहीं जा पाते ना। पर हम क्या कर रहे हैं अब, जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम हुआ हमारे लिए एक हथियार के रूप में आया है। हम लोगों को बता रहे हैं कि आप इस तरह से डिलीवरी सिस्टम जो है इसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो उन्हीं का थोड़ा ना बढ़ा, हमारा भी तो बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें उन लोगों ने हमें प्रोवाइड कराई है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जबरदस्त है। जो भीलवाड़ा जा चुके हैं वो देख चुके हैं। इंफॉर्मेशन बिल्कुल अपडेट रहती है हमारी, ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन आती है। जो तरीका होता है, जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, जो हमारा ऐप है, सबसे जबरदस्त ऐप है। कभी इतने मतलब हम तरीके से काम करते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पे एक प्रोफेशनल टीम है, मीन्स कि सिर्फ टीसी सर के ऊपर ही सारा दारोमदार नहीं है। वहां पे एक कोर टीम है, प्रोफेशनल टीम है, जो हर चीज को मिलके करती है। तो मैं और क्या बताऊं कि हमारा जो आरसीएम है किस तरह से हमारे लिए, महिलाओं के लिए जो हम सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें हमें आगे बढ़ा रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। मुझे जो अभी 8 मार्च का प्रोग्राम हुआ था उसमें क्या था, डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन, ये है ना उसका टिकट जो है। तो इसमें मिनिस्टर लोग आए थे। कभी सोचा नहीं था कि आरसीएम से कोई एक प्रोग्राम होगा उसमें 3-3 मिनिस्टर आएंगे, है ना। तो कितनी बड़ी बात है। तो ये क्या एक महिला सशक्तिकरण की निशानी नहीं है? क्या हम आगे नहीं बढ़ रहे? वहां पे इस बार लखपति दीदी बोला गया, फिर बोला कि आगे से हम चाहे 5 साल में हो चाहे नेक्स्ट ईयर हो, करोड़पति दीदी बनना है। और वहां पे सम्मानित किया गया। और मैंने वीडियो में देखा कि टीसी सर बोल रहे थे कि अभी तक तो यही सुनने को मिला है, तुम क्या फालतू का काम कर रहे हो। आज ये बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये टीसी सर के शब्द मेरे नहीं है। तो मीन्स वो भी खुश हो रहे हैं कि जो उन्होंने एक शुरुआत की थी, तो लोगों ने शुरू में पता नहीं क्या क्या उनको भी कहा होगा, लेकिन आज वो खुश हैं कि हमें एक मुकाम मिल रहा है, हमें सम्मानित किया जा रहा है। और इस फील्ड में इतनी महिलाएं अपना नाम बना रही हैं कि हम चाहें तो अब उनको हम सर्च कर सकते हैं। कहीं अब ये छोटी बात नहीं रह गई है। और 3-3 मंत्री, स्मृति ईरानी, श्री पीयूष गोयल, राजनाथ, ये लोग सब लोग वहां पे थे। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता। और आरसीएम एक जिंदगी जीने का शानदार तरीका है। आरसीएम दूसरों का जीवन संवारने का एक जरिया है। और एक बात बताऊं, बीसी सर एक बात बोलते हैं कि ये हमारा मायका है। मायके में क्या होता है, खुल के हम अपने आप को ग्रो करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो हमारी परेशानी होती है उसको हम दूर कर पाते हैं। तो और क्या चाहिए? एक अनजान व्यक्ति जो जिसने हमारे लिए इतना विराट एक बिजनेस खड़ा कर दिया बिना हमसे कुछ लिए, और इसको मायके के रूप में बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा दादू हूँ, तुम हम बताओ क्या परेशानी है। और जो दोपहर में एक
ट्रेनिंग सेशन चलता है महिलाओं के लिए, वो अटेंड करें। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास सेगमेंट्स हैं, उसको हम अपना के आगे बढ़ सकते हैं। तो आरसीएम में बहुत कुछ है और आरसीएम में जो महिला सशक्तिकरण हो रहा, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं रह गया। वो खुल के और चीख-चीख के अपने आप ही आगे निकल के आ रहा है कि देखिए किस तरह से हम लोग यहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं। और आगे मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगी कि इस तरह से आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत सारा समय लिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी, कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े भी हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। थैंक यू आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक लाइन और कहना चाहूँगी मैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमाँ है, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना है। थैंक यू आप सभी का, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और सच कहा आपने, वाकई में हम लेडीजों के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। अगर मैं बात करूं, आज तक देखा गया होगा मोस्टली सबके परिवार में, आप किसी भी परिवार की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब भी बच्चों के लिए कुछ करके जाने की बात आती है, हम कहते हैं करके गए, मोस्टली जेंट्स का ही नाम आता है। बट उसके पापा ये करके चले गए,